का कर्तव्य यहाँ बतलाया जा रहा था। आचार्य गुणभद्र स्वामी स्वयं बहुत विवेकी हैं और विवेकवान मुनिराजों को ही उपदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आगे की सोचने वाला बुद्धिमान है और बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए। माने जो आगे की नहीं सोचता, जो विचार नहीं करता, वो व्यक्ति मूर्ख है। और विचार क्या करना है कि सुख प्राप्ति का विचार करना है कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और जो हमारे हित और अहित की बात है उसका असली कारण क्या है, किस कार्य को करने से हमारा हित होगा और किसको करने से हमारा अहित होगा। तो ऐसा जब गहराई से विचार करते हैं तो पता लगता है सम्यक्तवादी ही हमारे हित के कारण है और मिथ्यात्वादी ही हमारा अहित करने वाले हैं। माने दुख के मूल कारण जगत में कोई और नहीं है, दुख के मूल कारण हमारे मिथ्यात्वादी परिणाम हैं। विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता ही दुख का कारण है। ऐसा वाक्य अपन ने कहीं लिखा भी है यहाँ मंदिर में, दुख का कारण उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता का मतलब मिथ्यात्व। अब जो दुख का कारण है उसकी ही जिसे खबर नहीं है, तो जितने अनंत से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हो गए, अनंतानंद परमात्मा जो सिद्धालय में बैठे हैं, वे देख करके क्या विचार करते होंगे, मूर्ख है। तो ये सोचते होंगे ये हम तो इनको समझदार समझते थे और इनकी मान्यता ही इतनी उल्टी, ये इनको सही बात की खबर ही नहीं, ये दुखी कैसे होंगे। तो उल्टी मान्यता के कारण ये जगत के जीव दुखी बने रहते हैं। और उल्टी मान्यता में सबसे प्रमुख जो है वो है शरीर के प्रति तन्मयता। तन से तन्मयता, देह से नेह, देह के प्रति स्नेह, देह से नेह, तन से तन्मयता, यह दुख का असली कारण और मूल कारण है। ऐसे मिथ्यात्वादी का नाश हुए और सम्यक्तवादी हमारे जीवन में प्रकट हुए, इसके लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति ही बुद्धिमान है। बाहर में बुद्धि बिल्कुल नहीं दिखाई देती हो, ऐसे त्रियंग गति के जीव भी बुद्धिमान है यदि वे भेद विज्ञानी है। तो बुद्धि शब्द का अर्थ ये है, तो बुद्धिमान, बुद्धि का अर्थ क्या करे, वही बुद्धि है जो इस जीव को अहित से बचाकर हित में लगाए, बुद्धि है। और जिसको हिताहित का विवेक नहीं हो सके और हित छोड़कर अहित को ही भला माने, दुर्बुद्धि। बुद्धि किसे कहेंगे अपन? अच्छा, बुद्धि का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हमारे द्वारा बुद्धि का प्रयोग किसके लिए होता है? भलाई के लिए, हित के लिए। माने जो भी बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। यदि बुद्धि के माध्यम से हित न हुए, जो बुद्धि अपना हित समझने में, विचारने में समर्थ न हुए, उससे कौन कहेगा कि ये बुद्धि है? हाँ, अब बुद्धिमान कौन, तो वो चर्चा चल रही है यहाँ तो टोडरमल जी साहब जो बात कह रहे हैं, बड़ी गजब मार्मिक बातें हैं। कहाँ से बुद्धि और दुर्बुद्धि की इन्होंने व्याख्या कर दी है। गुणभद्राचार्य ने यद्यपि मूल में वो बात कही है, लेकिन तो भी उसकी व्याख्या तो टोडरमल जी ने की है। सम्यक्तवादी चाहने वाला बुद्धिमान, धनादि चाहने वाला मूर्ख, मुक्ति चाहने वाला बुद्धिमान और बंधन चाहने वाला मूर्ख। जिस व्यक्ति को बंधन ही अच्छा लगता हो, जो व्यक्ति ये सोचता हो अरे यार यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्या करें, जेल ही अच्छा है, कम से कम दोनों टाइम रोटियां तो मिलती है। तो ऐसा जेल को चाहने वाला व्यक्ति, उसे कौन समझदार कहेगा दुनिया में? यहाँ तो
सुबह भोजन मिला, शाम के भोजन की व्यवस्था, फिर भागदौड़ मेहनत। अरे साहब, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी की व्यवस्थाएं हो पाती है। ठहरने की व्यवस्था नहीं है, सर छिपाने की व्यवस्था नहीं है, मकान नहीं है, झोपड़पट्टी पे रहते हैं, बरसात आ जाए, ओले आए तो रह नहीं सकते हैं। इससे तो अच्छा है जेल में ही रहो, कम से कम सर छिपाने की जगह से खाने की व्यवस्था से दोनों टाइम अपने को खाना मिल जाता है, दाल रोटी मिल जाती है। बोलो ऐसा बंधन चाहे कोई व्यक्ति, आप उसे समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? हम ये ऐसा बंधन चाहने वाला व्यक्ति तो मूर्ख है। तो समझदार कौन है? जो बंधन में रहते हुए भी बंधन से मुक्त होने की भावना पाता हो, वो समझदार है। जो व्यक्ति, अब देखो वो तो अपने को मूर्ख लग रहा है। कौन? जो जेल जाने की भावना रखता है, जो जेल में रहता हो भी सोचता है अरे यार यही अच्छे हैं अपन, तो ये सजा कम क्यों कर रहे हैं मेरी, अपनी तो सजा और बढ़ा दो, अपनी तो जिंदगी यही निकल जाएगा, अपने से शांति से अच्छा है, लोगों से परिचय भी हो गया, सब लोगों से जान पहचान हो गई, सब साथी दिखाई देते हैं, हिल मिल करके साथ में रहते हैं। अंदर ऐसा विचार करने वाले व्यक्ति को तो सब मूर्ख समझते हैं। लेकिन दुनिया में घर गृहस्थी में रहते हुए जो व्यक्ति ये विचार करते हैं, अरे यार अपने तो मस्ती है, मौज मस्ती में रहते हैं, अपने को काहे की तकलीफ है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर अपने को मिल गया है, काहे की मुक्ति उक्ति की बातें करते हैं ये लोग, सब अपने से यही अच्छा है। बोलो वो मूर्ख है या नहीं? जेल को चाहने वाले को तो हर व्यक्ति मूर्ख कहता है, और हम जो इस संसार की जेल में रह रहे हैं, हम जो इस चतुर्गति की जेल में रह रहे हैं, हाँ, हम जो मनुष्य त्रियंचादी गतियों की जेल में भटक रहे हैं, इसे जो व्यक्ति जेल नहीं मानता हो, इसमें जो व्यक्ति कष्ट नहीं मानता हो, उस व्यक्ति को आचार्य देव कहते हैं हम कैसे बुद्धिमान कहें? इसके यही समझ में नहीं आ रही है कि तू जेल में है, इसको यही नहीं समझ में आ रही है कि तू बंधन में, इसको यही नहीं समझ में आ रही है कि तू परतंत्र है, पराधीन। परतंत्रता पराधीनता चाहने वाला व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता, बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो बुद्धिमान कौन? सम्यक्वादी चाहे ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक्वादी धर्म बुद्धि भावों की जो वृद्धि चाहता हो, धर्म वृद्धि, सम्यक्व की वृद्धि, गुणस्थान 4था हो, गुणस्थान 5वां हो, जिस व्यक्ति के कदम मुक्ति की तरफ बढ़े वो समझदार है। मुक्ति के लिए, मोक्ष जाने के लिए जिसकी भावना ये चलती हो, जिसका चिंतन ये चलता हो, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ, ये विचार करे तो हम कहेंगे अब सही रास्ते पर चल रहा है। और जो ये विचार करता हो चल जेली तो होगी, क्या फर्क पड़ता है, हो जाने तो जेल, तो हमें लगता है कि गलत रास्ते पर चलता है। जिस व्यक्ति को जेल का डर नहीं, वो गलत रास्ते पर चल रहा है, और जो व्यक्ति जेल और बंधन से डरता है वो व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा है। बोलो, लोक में भी ये देखा जाता है, जिस व्यक्ति को जेल का डर नहीं होगा, बोलो वो सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है? वो चली जाएगा गलत रास्ते पे। जिसको जेल का डर नहीं है, जिसको पुलिस पकड़ लेने का डर नहीं है, क्या होता है पुलिस अपनी जेब में है पुलिस तो, मतलब ऐसा सोचने वाला व्यक्ति चोरी करने से, झूठ बेईमानी करने से, धोखाधड़ी करने से नहीं घबराएगा। कौन कौन पाप से बचेगा? जो व्यक्ति उससे डरता है। हम ये कह रहे हैं तुम्हारे को नरक की जेल का डर लगता है कि नहीं? तेज गति की जेल सुन करके तुम्हारे को हृदय कांपता है कि नहीं? डंडे पड़ते हैं सब्जी मंडी में गाय भैंसों के, पत्थर मारते हैं बंदरों को, कुत्तों को देख करके, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे भगाते, जिस छत पे चले जाए उसी छत पे भगाते, जिस घर के पास पहुंच जाए वहीं से भगाते। करे क्या बेचारे? कैसी दशा है त्रियंच गति के जीवों के, दुख तो देखो आप। सबके कोई जीव बतला दो त्रियंच गति का मेरे को कि इसके दुख बतलाओ आप, हम उसके दुख बता देंगे। आप मेरे को एक कह दो कि भैया इसके दुख बताने हैं आपको, तो हम उसी व्यक्ति के, उसी जीव के, चींटियों के देख लो, मच्छरों के देख लो, कॉकरोच वगैरह के देख लो, छिपकलियां वगैरह हैं, है ही नहीं। एक एक के बारे में विचार करो आप, तो आपका दिल दहलता है, आपका मन कांपता है थोड़ा सा उनके दुखों को देख करके। देखते ही नहीं है अपन,
तो कह रहे हैं जो व्यक्ति नहीं देखता हो वो मूर्ख, और जो देख करके सावधान रहता हो वो समझदार। मूर्खों समझदारों की व्याख्या चल रही है यहाँ। सम्यक्वादी सिद्ध दशा के कारण है। सम्यक्वादी सम्यक्त्वम च देवायु के आक्रमण के कारण भी कहे, और परंपरा से मुक्ति के कारण कहे, मुक्ति का कारण है। और मिथ्यात्वादी नरक नहीं को त्रियंच आदि के कारण। तो ये कह रहे हैं धर्म रूप भावों और मिथ्यात्वादी अधर्म रूप भावों का नाश होने पर बुद्धिमान मानना चाहिए, उसे समझदार समझना चाहिए, तथा मिथ्यात्वादी की वृद्धि और सम्यक्वादी का नाश होने पर दुर्बुद्धि मानना चाहिए। यही सत्य है, क्योंकि इसकी वृद्धि नाश में जीव का कर्तव्य है। देखो, क्योंकि जैसा अपनी बुद्धि से विचार होता है वैसा ही कार्य जीव के द्वारा जीव में होता है। एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ आई थी जीव का कर्तव्य के संदर्भ में, पीछे पढ़ी है अपन ने, कल परसों भी अपन ने पंक्तियों के बारे में बात की है कि जिनमें इसका कर्तृत्व नहीं है वहां कर्तृत्व मानता है, उसे कहते हैं मूर्ख। जैसे समझो आप, और थोड़ा सा इसकी मूर्ख समझदारी की बात करें अपन, जो व्यक्ति अपना निजी काम छोड़कर दूसरों के कामों में लगा रहता हो उसे सारी दुनिया कहती मूर्ख है। खुद के काम तो होते नहीं, खुद के घर में तो देखता नहीं है, खुद के काम धाम की तो परवाह नहीं है इसको, और दूसरों के यहाँ जाकर के और उनमें डांग अड़ाता है, बीच में नेतागिरी करता है। पागल है ये, यही कहेंगे ना, बस वही बात आगम में कही। शास्त्रों की जो बातें हैं, ये शास्त्रों की बातें लोक नीति का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करती। लोक में जो बात कहती है ठीक वही बात आगम भी वही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? अपने घर को देखवाओ रे, सुख का यहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। अपने घर को देख। अब ये अपने घर को देखता नहीं है और किस किस के काम में हस्तक्षेप करता है, तन के काम में हस्तक्षेप करता है। घर गृहस्थी जो जड़ पदार्थ है, अचेतन पदार्थ है, उनके कार्यों में फेरफार करने की सोचता है, उनमें हस्तक्षेप करने की सोचता है, जो इसके हिसाब से चलते ही नहीं है, जो इसकी सुनते ही नहीं है। शरीर इसकी रंच मात्र नहीं सुनता, और ये शरीर ही शरीर की सुनता रहता है। ये उसी उसकी तरफ देखता रहता है, और शरीर वो देखता ही नहीं, परवाह नहीं करता, परवाह नहीं करता। बोलो जितने लोगों के बारे में हम विचार, जो भी हम विचार करते हैं 24 घंटे, जिसके बारे में भी विचार करते हैं, वो स्वयं है या पर है? पर है। तो यदि वो पर है तो आचार्य देव कह रहे हैं दूसरे के बारे में सोचता है, खुद के बारे में विचार ही नहीं करता। दूसरों के बारे में विचार करता रहे, दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचता रहे, और खुद दुखी किस वजह से और सुखी कैसे हो सकता है इसके बारे में विचार नहीं करने वाले को मूर्ख है। हाँ सही बात है। रोज बोलता है सारे भावना के माध्यम से, लेकिन विचार नहीं कर सकेगा इसके बारे में। तो एक बात तो ये हो गई कि जिसमें कर्तृत्व नहीं है वहां कर्तृत्व समझता, और हाँ अपना कर्तव्य समझना ही चाहिए। अपना कर्तव्य नहीं जानेंगे आप, बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, मित्रों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, माता पिता के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, पड़ोसियों के नाते आके ये कर्तव्य तो है हमारा। माने कितना सोचता है ये व्यक्ति अपने कर्तव्य के बारे में। ये कह रहे हैं जो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है उसको तो तुमने कर्तव्य समझ लिया, और जो तुम्हारा करने योग्य कार्य था, भेद विज्ञान, जो तुम्हारा कर्तव्य था, इस गृहस्थ दशा को प्राप्त करके, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाने के लिए नित्य प्रति आत्मचिंतन करना, जो आपका कर्तव्य था वो आप करते ही नहीं। षट आवश्यकों का पालन करना ये हमारा कर्तव्य था, वस्तु स्वरूप का विचार करना ये हमारा कर्तव्य था,
और वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक मोक्ष मार्गी होकर के मुक्ति की प्राप्ति कर लेना, ये हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सुखी हो पाएंगे। उधर हमें ध्यान देना चाहिए। देखो जहाँ इसकी चल सकती है वहां चलाता नहीं, और लौकिक किसी काम में इसकी नहीं चलती है वहां जबरदस्ती के विकल्प करता है। ये मूर्खता। बोलो कहाँ नहीं चलती इसकी, कि देख लो आप कहाँ चलाना चाहते हो, आप कहाँ चलाना चाहते हो। आज तो खाने में ये बनना चाहिए, कैसे बनेगा बताओ। कहाँ चलाना चाहता है, गाड़ी में अपनी चलाना चाहता है, लेकिन कभी पंचर हो जाता है, कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी स्टार्ट ही नहीं होती है। अपनी चलाना चाहता है लेकिन चलती नहीं है। देखो समझ में आ रही है बात। शरीर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन कभी क्या दर्द करता है, कभी क्या दर्द करता है, कभी बैठा नहीं जाता है, कभी उठा नहीं जाता है, कभी लेट जाओ तो उठा ही नहीं जाता है, कभी सर दर्द होता है, कभी कुछ होता है। अपनी चलाना चाहते हैं ना, लेकिन चली नहीं रही है। परिवार में चलाना चाहता है, ये बच्चे सुनते ही नहीं है। बहुत नालायक है भगवान, ऐसे बच्चे तो हमसे ऐसे थे ही नहीं। लेकिन ये लोग तो कितने ढीठ है, कितने सुनते ही नहीं है, और थोड़ी सी उनकी बात कह दो तो तुरंत सुन लेते हैं। छोटा सा 3 साल का 4 लोगों के समझ में नहीं आता। बोलो आप मतलब कि देखो आप उनसे कहो ये याद कर ले, ये पढ़ ले, ऐसा कर ले, जैसे तो पता नहीं किसको कह रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहे, खुद के काम में लग रहे हैं। और उनसे कहो बाजार चलना है क्या, हाँ चल मैं भी चलूंगा। मतलब तुरंत समझ में आ जाते, सुन लेते हैं कि कैसा है ये। हम चलाना चाहते हैं लेकिन वहाँ हमारी चलती नहीं है, ये बात हमारे को स्पष्ट ख्याल में आती है। शरीर पे नहीं चलती, बच्चों पे नहीं चलती, परिवार पे नहीं चलती, बिल्डिंग पे नहीं चलती, है ना। कौन सा कलर होना, क्या होना, कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। अब जब कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, जहाँ हम चलाना चाहते हैं, फिर भी जबरदस्ती करके अपनी 1.5 अकल से हम चलाना चाहते हैं। अभी ये कह रहे हैं जितने काम होते हुए दिखाई देते हैं वे सारे के सारे कार्य तेरे चाहने से नहीं होते, तेरे उदय के हिसाब से होते। काम अनुकूल होना पुण्य के उदय से, कार्य प्रतिकूल होना पाप के उदय, ये उदय की व्यवस्था है। अब जो काम हमारे अनुकूल हुआ है वो पुण्य के उदय से हुआ है, मतलब वो भी हमारे करने से नहीं हुआ, और जो कार्य प्रतिकूल हुआ है वो भी हमारी थोड़ी सी असावधानी की वजह से नहीं हुआ, वो प्रतिकूल ही होना था, क्योंकि उदय पाप का चल रहा है। पाप का उदय चल रहा होगा तो असावधानी भी रखेगा। अरे नहीं साहब, मूर्ख है, ध्यान तो रखते नहीं है, देख करके नहीं चलेंगे तो गिरेंगे ही, और क्या होगा। कितनी बार समझा दिया इनको, सड़क पे चलते चलते मोबाइल पे बात मत किया करो, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल की तरफ ध्यान मत दिया करो। अच्छा हुआ, होना चाहिए था टेक्चर इनके साथ में, ऐसा ही होना चाहिए। वो भी सोचता है कि हाँ मैं जी मोबाइल पे बात नहीं करता तो मैं नहीं टकराता, मैं थोड़ा सा ध्यान रख लेता था, ऐसा नहीं। अरे कैसे नहीं करता तू? कैसे नहीं करता तू? पाप का उदय यदि होगा तो वैसे कैसे बच सकता है, बताओ मेरे को। तेरे यदि वो प्रतिकूलता यदि ऐसी होनी है तो तदनुसार ही प्रवर्तन होगा ना। हम ये सोचे कि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा, अरे ऐसा कैसे नहीं करता, ये बताओ कैसे नहीं करता? होना था ना वो तो। माने पाप कर्म के उदय में परिस्थितियां प्रतिकूल बनती ही बनती है, उसमें हमारा कुछ वक्त नहीं चलता, उसमें हमारा कुछ कंट्रोल नहीं चलता। हम चाह करके भी उसे रोक नहीं सकते और चाह करके भी उसे बदल नहीं सकते। माने ये व्यक्ति पाप कर्म के उदय में कितना भी प्रयास करे अपने अनुकूल कार्य नहीं कर सकता। पाप कर्म का उदय चल रहा हो तो, और पुण्य का उदय चल रहा हो तो कोई व्यक्ति कितना इसका बुरा करने का प्रयास करे, कहते हैं मुझे 1 लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो
उदयानुसार होता है ना। पाप कर्म के उदय के अनुसार जैसा होगा, कोई दूसरा बुरा चाहेगा तो क्या होगा बताओ? उसके चाहने से हमारा उदय बदल जाएगा। कोई हमारा कितना भी बुरा चाहता रहे, उससे कितना उदय बदल सकता है? पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए गए कौरवों के माध्यम से। आपको पता है, यदि आपको महाभारत उठा करके देखो तो आपको 20 प्रसंग ऐसे मिल जाएंगे जिन प्रसंगों में उनको उलझाने का प्रयास किया और मारने का प्रयास किया। देश निकाला दे दिया, हड़प लिया, नहीं मायाचारी से छल से उनका राज्य ले लिया, पत्नी का उसका द्रौपदी के चीर हरण करने का प्रसंग बन गया उनके साथ में। अब बड़ी मुश्किल से सब कुछ राज्य आदि छीन करके 5 गांव बड़ी मुश्किल से उनको दिए, और फिर उनमें भी रहना उनका मुश्किल कर दिया। फिर उनकी प्रतिकूलताएं, फिर उनके लिए मकान बनाया लाक्षागृह बना करके, उसमें उनको आग लगा करके उनको मारने का प्रयास किया। उस सुरंग से बच करके निकल गए, जब जंगल में चले गए निकाला दे दिया, उसके बावजूद वहां भी उनको मारने के प्रयास किए गए। कितनी प्रतिकूलता है। अब फिर भी क्या हुआ? फिर भी हुआ क्या बताओ मेरे को? जिन्होंने ऐसे सब प्रयास किए उन सबका कुल ही नष्ट हो गया। क्या धृतराष्ट्र के कुल में 100 बेटे थे, 100 में से एक नहीं बचा, एक भी नहीं बचा, बोलो आप। और पांडु के 5 बेटे थे तो 5 पांडव कहलाए, और 5 में से एक नहीं मरा युद्ध के दौरान। 2 की आयु पूरी हुई और 3 का निर्वाण हुआ। आयु तो 5 की पूरी कह सकते हैं, लेकिन 2 का मरण हुआ और 3 का निर्माण हुआ। मैं तो ये कौरव पांडव का एक प्रसंग बतलाया, किसी के भी जीवन में उठा करके देख लो। पुण्य का उदय यदि किसी व्यक्ति का चल रहा हो तो कोई व्यक्ति उसका बुरा नहीं कर सकता। जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। जब तक पुण्य का करार नहीं बीते, क्या जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, पुण्य की जो अकड़ है, पुण्य का जो एक रुतबा है अपना, जब तक वो न बीते तब तक आप 1000 अवगुण करो, हमारे को माफ है, चलने दो जो चल रहा है। उदय चल रहा है ना पुण्य का, ठीक है। और जब पुण्य का उदय बदल करके पाप का आ गया, फिर देखो आप, फिर कोई नहीं बख्शे, फिर कोई नहीं छोड़ता है। कितनी भी ऊंची सत्ता पर हो आप, सत्ता से उतार दिए जाते, जेल में पटक दिए जाते हैं। उदय प्रतिकूल होता है तो पुत्र भी हत्या करने के लिए आ जाता है, औरंगजेब जैसा जेल में डाल देता है। किसका? शाहजहां का बेटा था ना औरंगजेब, शाहजहां को जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। इसको श्रेणी को डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। तो भी 4 भाई थे ये लोग, इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 4वीं-5वीं क्लास के अंदर आई थी ऐसी चर्चा। औरंगजेब, शाहजहां और हुमायूं, अकबर, बाबर। पढ़े सुने? आजकल तो पता नहीं पढ़ाते नहीं, पढ़ाते तो होंगे, पढ़ाते। वो 4 भाई थे, 3 भाइयों को मारा और पिता को जेल में डाला और फिर राज्य किया। पाप कर्म का उदय होता है, ऐसा होता है। श्रेणिक की दशा देख लो आप, उसका पुत्र था कुणिक। इतिहास में चर्चा आती है उसकी, हिस्ट्री में मैंने तो एमए में पढ़ी थी। श्रेणिक का पुत्र था जिसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, और उसने जेल में डाल दिया अपने पिता को। इतिहास में है, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं के अंतर्गत उन घटनाओं को और उन सबके काल आदि की चर्चाएं मिलती है सारी। कौन से काल में हुए, कौन से कितने ईसा पूर्व हुए, सब उल्लेख मिलता है। राजगिरी में बने हुए लोग, तो आप सोचिए कैसे कैसे प्रतिकूलताएं। और ये सब रोज न्यूज़पेपर तो आजकल इन्हीं चीजों से भरे हुए आते हैं।
तो उसने पत्नी को मार दिया, बच्चियों को मार दिया, खुद मर गया, खुद जहर खा करके मर गया, फिर उसको भी मार दिया। रोज इसी तरह की बातें, खुद भी मर गया और बच्चों को भी मार दिया, माँ बाप की हत्या कर दी उसके लिए, ऐसी बातें रोज आती है। 2-4-5 न्यूज डेली आती है। और वो एक आता है क्राइम पेट्रोल सोनीपत, सत्य घटनाएं आती है सारी की सारी ली हुई, और सब आप देखो कुछ नहीं है उसके अंदर। अंत में लास्ट में आपको मालूम चलेगा बात कुछ भी नहीं थी, छोटा सा डांट करके भगाया था उसको और उसने आत्महत्या कर ली। 2 बच्चों को रख लिया था अपने यहाँ किराए पर, किराए की भी कोई बात नहीं थी, और बूढ़े बाबा जी की कर दिया हत्या। परसों कल की घटना है, 2010 की घटना, 2011 की घटना। पुलिस वालों से घटनाएं जो कानून और जो सजाएं, जो केस सॉल्व हो जाते हैं, वो सत्य घटनाएं दिखाते हैं। खूब ऐसी रोजाना दिन भर ही चलते रहते हैं इस तरह के सभी। आप उनको देखो तो आपने को लगता है वास्तव में ये हालत क्या है, कैसी दशा, और सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है ये बात। तो पाप कर्म के उदय में कोई काम अपने हिसाब से होता नहीं है, और पुण्य के उदय आने पर अपने कोई कार्य रुकता नहीं है। पुण्य के उदय में कोई कार्य रुकेगा नहीं, और पाप के उदय में कोई कार्य होगा नहीं। इसलिए बस ये पंडित साहब की जो पंक्तियां हैं, मार्मिक पंक्तियां। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। नहीं चाहने पर भी होगा, तो चाह करना ही व्यर्थ है, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो। दोनों में चाह मत करो, दोनों में विचार मत करो आप। तो फिर करें क्या ये बताओ हमारे को, कि पुण्य और पाप कर्म के उदय में तो नहीं चलती, तो फिर सब काम पुण्य पाप कर्म के उदय से ही होते हैं क्या? कि नहीं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो पुण्य पाप कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं रखते। देखो, पुण्य के उदय में ही अपने हिसाब से काम होते हैं ना। जितने हमारे हिसाब से काम होंगे सब पुण्य के उदय से होंगे, और जितने विरोधी काम होंगे सब पाप कर्म के उदय से होंगे। कि नहीं, अपना जो असली काम है वो घोर पाप कर्म के उदय में भी हो सकता है। असली काम कौन सा? जिसके लिए हम बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सम्यक्वादी की प्राप्ति और वेद विज्ञान, अपने स्वभाव को जानना। सप्तम नरक की घोर प्रतिकूलता हो, लड़ाई झगड़े और मारकाट मचे रहते हो, मारो काटो की आवाजें जहाँ चलती रहती हो, जहाँ की ध्वनि और शब्द यदि यहाँ मध्य लोक में आ जाए तो कानों में से रक्त बहने लग जाए, हजारों लोगों के सब एक साथ सबके सब बहरे हो जाए, एक शब्द यदि वहां का आ जाए, इतनी भयानक आवाजें चलती है वहां। एक परमाणु आ जाए तो दुर्गंध से सारे के सारे लोग कोसों तक के जीव मर जाए। ऐसी घोर प्रतिकूलता में रहता हुआ, लड़ाई झगड़े और मारकाट करता हुआ भी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, बस पाप कर्म को देने से। वो पाप कर्म का उदय इसके सम्यक्त्व में बाधक नहीं है, और खूब पुण्य का उदय हुए वो भी इसको सम्यक्त्व की प्राप्ति में बाधक हो जाए, ऐसी बात है। जहां व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का घर परिवार हो, किसी तरह की कोई बाह्य अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी परिस्थिति में भी ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर बोला। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी ये जीव आत्महित कर सकता है और आत्म कल्याण कर सकता है। ये कैसी मार्मिक बातें हैं बताओ में। जो अपने उस हितकारी कार्य के बारे में सोचता हो तो बुद्धिमान। प्रत्यक्ष देखा जाता है त्रियंज अपना साधन करके स्वर्गाधिक की प्राप्ति कर लेते हैं, वे कैसे बुद्धिमान है। और प्रत्यक्ष देखा जाता है कि राजाधिक निर्बुद्धि होकर अधर्म साधन करके नरकादि प्राप्त कर लेते हैं। राजाधिक शब्द का प्रयोग किया है, तभी समझ लेना, वैभव संपन्न बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकत्याय नरकादि की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन रोकेगा, कौन बचाए नरक में जाने से?
देखो सड़क क्रॉस कर रहा हो और दुर्घटना हो रही हो, किसी ने हाथ पकड़ करके खींच लिया तो बच गया, ओहो। कोई व्यक्ति कुएं में कूद रहा हो तो हाथ पकड़ करके बचा लिया तो बच गया, कूदते हुए बचा सकते। लेकिन नरक में जा रहा हो तो कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के बचा सकता है? बताओ। कोई व्यक्ति किसी रास्ते पर जा रहा हो, हमने हाथ पकड़े, इधर मत जाना, बहुत खतरा है, इस रास्ते पर मत चलना। ये क्यों? अरे ये तो खतरनाक रास्ता है, यहाँ जाने वाले आते ही नहीं है वापस, इस रास्ते पर आगे जाने वाले वापस नहीं आते, रोक लिया हमने, बचा लिया ना। अब कोई व्यक्ति 10 मिनट बाद में अलविदा कह करके कि कहाँ नरक में जा रहा है, अब बोलो, अब कोई रोके उसको? रोको रे कोई रोक सकता है क्या उसको? कोई नहीं है रोकने वाला, तो कोई रोक भी नहीं सकता है। कौन रोके, किसको रोके? ये कह रहे हैं राजा भी निर्बुद्धि होकर क्यों चले गए नरक में? आप तो समझदार थे, आप क्यों नरक में गए? आप तो समझदार थे, आपको तो रेंज पे नहीं जाना चाहिए था। जैसे अपन ऐसी बातें कर, आप समझदार होकर के भी वहां चले गए, आपको तो कम से कम ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए था। तो नरक और रेंज जाने योग्य जगह है क्या? जाने योग्य जगह तो नहीं है। हम कहे कि तुम क्यों चले गए? क्योंकि निर्बुद्धि होकर, पता ही नहीं बुद्धि को क्या हो गया था, बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, चले गए हम तो। मछली एक भी नहीं खाई, छोटी यार वो उसकी खा रहा है। बोलो, इतनी उसके हजारों पेट में जा रही है तो भी वो नरक नहीं गया, स्वर्ग की प्राप्ति करे। और वो एक मछली नहीं खाए, तंदुल मच्छी, तो मर के साथ में निर्बुद्धि होकर। कितने का ऐसा, कितने का क्या? नहीं ऐसा तो नहीं कहा जाता। अरे भाई ये दो नहीं है, ये जो है ना, ये बात तो जनरल बात कही जाती है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कोई गए होने की बात नहीं है। सुनो मेरी बात, वहां ऐसे महामच्छ एक नहीं है, और महामच्छ नाम का कोई एक व्यक्ति नहीं है। जैसे रावण नरक में गया ना, ऐसे महामच्छ नरक में गया हो, ऐसा नहीं है। रावण तो एक व्यक्ति का नाम है, ख्याल में आ रही है बात? और महामच्छ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, हजारों लाखों महामच्छ ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है, अंजन गुणस्थान वर्ती है, जो व्रती है, और वो सब उनमें से कौन देवगति में जाए और कौन नरक में जाए। और जो तंदुल मच्छी हैं, वो तंदुल मच्छी भी उदाहरण मात्र है ऐसा, कि जो ऐसे तंदुल मच्छी नाम के भी बहुत सारे मच्छी हैं जो बहुत छोटे से हैं, तंदुल के आकार के, समझ लो आप। और आचार्य ने सिर्फ इतनी बात इस प्रसंग के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि परिणामों का फल मिलता है क्या। और मच्छी जो है उसके जाने की जो मर्यादा है वो 7वें नरक तक है। गर्म भूमि के मनुष्य और मत्स्य भी ऐसे श्रेष्ठ, ये 7वें नरक तक जा सकते। सब जीवों के नरक में जाने का स्थान नक्की कि कौन कौन से नरक तक जा सकता है और कौन नरक में नहीं जा सकता, सबके बारे में। क्या? हाँ, सब अलग अलग काल के हिसाब से, सहनन के हिसाब से भ्रमण सागर अपने चर्चा पढ़ी है। माने कौन कहाँ तक जा सकता है, तो महामत्स्य कहाँ तक जा सकता है, या मत्स्य जो भी है वो कहाँ तक जा सकते हैं, कि उनके जाने की वजह 7वें नरक तक। तो तंदुल मच्छी हो चाहे महामच्छी हो, जाने में 7वें नरक तक जा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अरे उवासी लेने के लिए मुंह खोलता है, खाने का परिणाम नहीं है उसको, रंच मात्र भी, जीवों को मारने का परिणाम नहीं है, सम्यक दृष्टि है, वेद विज्ञानी है, मुंह फाड़ा उसने, हजारों मछलियां पेट में चले गई और हजारों वापस निकल गई, वो नरक का पात्र थोड़ी ना है वो जीव कोई। और ये तंदुल मच्छी है, मतलब जिसकी चर्चा ऐसी की जाती है कि मैं होता तो सब खा जाता, वो जाएगा ही 7वें नरक में। मैं होता इसकी जगह सब बंद कर लेता, एक बार नहीं निकलने देता, पानी के बहाव से अंदर जाती है और पानी के बहाव से वापस आ जाती है बाहर। इसकी जगह मैं होता एक को नहीं छोड़ता।
परिणाम लेते, सातवें नरक में जाने में। ये कह रहे हैं तुम क्यों चले गए, निर्बुद्धि होकर चले गए भैया, हम क्या करें। निर्बुद्धि होकर अधर्म साधन करके नरक आदि प्राप्त करता है। नरक के साथ में आदि शब्द का प्रयोग कर लिया, मतलब छोटी गति समझ लेना आप। कदाचित मनुष्य भी हो जाएगा, दरिद्री होगा, मनुष्य भी होगा तो फुटपाथ में जन्म लेगा, मनुष्य भी होगा तो मदिरा मांस आदि का भक्षण करने वाला होगा, मनुष्य भी होगा तो उसकी कोई नहीं सुनता होगा, ऐसे हीन जाति कुल आदि में जन्म लेने वाला होगा। कदाचित किसी ने मनुष्य आयु बांध ली हो और सम्यक शादी तो हुआ नहीं हो, मिथ्या दृष्टि तो है ही। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य आयु नहीं बांधता है, लेकिन क्या होगा, दरिद्र, दीनहीन, पापी, पाप से युक्त, पाप के उदय से युक्त, ऐसी दशा होती है। इस प्रकार धर्म की वृद्धि और नाश में ही जीव की बुद्धि का प्रयोजन जानकर धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारभूत बात। इस प्रकार शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ना, कुछ पीछे से कही जा रही लंबी बात कहने के बाद में किया जाता है। ये लेखन की शैली होती है इस प्रकार की, और ये कुछ ऐसे नियम होते हैं लिखने के, जैसे जिस प्रकार शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे जाकर के एकाध वाक्य के बाद में उसी प्रकार, जिस प्रकार कहा है तो इसका मतलब उसी प्रकार, ऐसा उदाहरण है, ठीक है। और जब इस प्रकार शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये कि ऊपर कही जा रही बात का निष्कर्ष बतलाना चाह रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा करता है, वे ऐसा करता है, इस प्रकार ये कहा जा सकता है। इस प्रकार कोर्ट निर्णय पर पहुंचती है। माने जो कई दिनों से जो बहस चल रही थी जिस मुद्दे पर, इस प्रकार अब ये इस फैसले पर पहुंचते हैं। तो ये फैसला सुना रहे हैं टोडरमल जी। अभी तक जो जिरह चल रही थी, 3 दिन हो गए अपने को इसके बारे में बात करते हुए, अभी तक जो अपनी बात चल रही थी इस मुद्दे पर टोडरमल जी साहब क्या फैसला सुनाते हैं। इस प्रकार धर्म की वृद्धि और नाश में ही जीव की बुद्धि का प्रयोजन जानकर तुम्हें धर्म बुद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए साहब, फिर मेरे को आप ही बताओ, क्या करना चाहिए। तुम्हें 5,000 रुपये जुर्माना देना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। तुमने जो ये गलत काम किया है, 6 महीने तक तुम इसके यहाँ जाकर के नौकरी करोगे, तुम इसके सेवा करोगे, 12 वर्ष की उम्र तक बच्चे का लालन पालन तुम्हारे माध्यम से किया जाएगा। मतलब ऐसे फैसले सुना देते हैं कोर्ट के माध्यम से। ऐसे टोडरमल जी कह रहे हैं यहाँ इतना सब कुछ हो गया साहब, पुण्य की वजह से ये मिलता है और पाप की वजह से ये मिलता है, और इससे ऐसा हो जाता है और इससे ऐसा हो जाता है, और ये बुद्धिमान है और ये दुर्बुद्धिमान है। बहुत बातें कह दी आपने, हमारे को निष्कर्ष में बात बता दो, पे ही करना क्या है। इतना सुनाते सुनाते आपने इतनी बातें कह दी, आधी बातें निकल गई, आधी बातें दिमाग में, करना क्या है क्या नहीं करें। धर्म की वृद्धि जिससे हुए और नाश में ही वृद्धि और नाश में ही जीव की बुद्धि का प्रयोजन है। बुद्धि किसमें लगे, धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश, इसमें तो आपकी बुद्धि लगाओ। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश, इसमें तो बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगा करके विचार करो कि धर्म की वृद्धि किसमें होती है और धर्म का नाश किसमें होता है। ये तो बुद्धि का काम। धर्म की वृद्धि और नाश में इस जीव की बुद्धि का प्रयोजन जानकर फिर क्या करें। जब बुद्धि ने ये सब कर लिया, ये तो बुद्धि का काम था, अब पुरुषार्थ का क्या काम है। ये बुद्धि ने ये बातें दिखा दी कि धर्म से ये और अधर्म से ये, तो क्या करें, अब धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के बाद में हमें अपना पुरुषार्थ धर्म वृद्धि की तरफ लगाना चाहिए। इस तरह का ये विवेकियों का कर्तव्य टोडरमल जी के माध्यम से बतलाया गया। यथार्थ चारित्र पालने वाले मुनि विरले ही होते हैं। यह बात आगामी खंड में कही जाएगी। अपन कल विषय को आगे ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी।
मैं हूँ अपने में स्वयं सून पर की मुख में कुछ गंध नहीं, मैं आयश अरूठी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग के भिन्न देश से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य सिंह निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पड़ता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अभिरुद्ध पर अप्रवादी हूँ। आत्मानुभूति से साथ तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विनाश बिनु ज्ञान के प्रकाश में परिभाष बिनु मनुष्य खंड। समुद्र जान बिनु मंजरी मान बिनु प्रकृति जान बिनु परम ब्रह्मणीय। अनुभवताई बिनु जीवताई बिनु कामरताई बिनु भगवुरवाणीय। आधार देखो बार देखो सुख विचार देखो वाणी जनवाणी की करे माता वाणी भारती जब दिन है जो तेरा शरणागति तो पावे रामायण के ज्ञान से सूझे लो तो वाणी मत